नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। आज की बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगी हमारे जिन दर्शकों ने अभी तक ग्रीन टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है वो अभी इसी वक्त सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, ताकि हम जो भी नई जानकारी आप लोगों के लिए लेकर आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। करंट लगने से किसान की मौत, उग्र भीड़ को देखकर ऑफिस छोड़कर भागी होमगार्ड व बिजली कर्मी। कानपुर अब जैविक खेती का हब बनने को तैयार। जिले में जल्द खुलेगा कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण का एक कार्यालय। दलहन और तिलहन की खेती के लिए 4000 रूपए का अनुदान 31 जुलाई तक आवेदन कर सकेंगे किसान। गुरुवार यानी आज सुबह बिहार के गया जिले के रजौली थाना क्षेत्र के बलिया गाँव में एक किसान राम जतन मिस्त्री की हाई वोल्टेज तार की चपेट में आने से मौत हो गई। किसान की मौत के बाद ग्रामीणों ने आक्रोशित होकर बजरंग बली चौक पर स्थित बिजली विभाग के कार्यालय पहुंचकर जमकर तोड़फोड़ की। इस दौरान किसानों ने बिजली विभाग की लापरवाही के खिलाफ जमकर हंगामा किया। इन सब के बीच गुस्साए किसानों को देखकर ऑफिस की सुरक्षा के लिए तैनात 5 होमगार्ड के जवान कार्यालय छोड़कर कर्मियों के साथ जान बचाकर भाग निकले। ग्रामीणों ने बताया कि 11,000 हाई वोल्टेज तार गांव के बगल से गुजरा है। तार काफी नीचे था। किसान राम जतन सुबह अपने खेत में मूंग की फसल देखने के लिए गया था। इसी दौरान वो हाई वोल्टेज तार की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौत हो गई। जहां एक तरफ बिजली दफ्तर के बाहर ग्रामीणों की भीड़ को हटाने के लिए पुलिस द्वारा लाठी चार्ज किया गया, वही घटना के बाद बिजली ऑफिस की सुरक्षा में तैनात होमगार्ड के जवानों को बुलाकर इंस्पेक्टर दरबारी चौधरी ने जमकर फटकार लगाई। इतना ही नहीं, बिजली विभाग की जेई भागीरथ झा का कहना है कि बलिया गांव में पूर्व में भी कई बार तार को दुरुस्त करने के लिए कोशिश की गई थी, लेकिन ग्रामीणों ने तार को दुरुस्त नहीं करने दिया। विगत एक सप्ताह पहले लगातार बारिश होने के कारण बिजली के तार को दुरुस्त नहीं किया जा सका था, जिसके चलते किसान की मौत हो गयी। उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले को जैविक खेती का हब बनाने के लिए राज्य सरकार ने अपनी कमर कस ली है। दरअसल राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत गाँव में गठित स्वयं सहायता समूह को जोड़कर जैविक खेती कराने की तैयारी की जा रही है। इस काम की अगुवाई के लिए बिरैचा मऊ गाँव का अन्नपूर्णा सहायता समूह आगे आया है। हालांकि इस काम में उपायुक्त स्वतः रोजगार के साथ ही कृषि विभाग और उद्यान विभाग की तरफ से भी पूरी मदद की जाएगी। इतना ही नहीं, योजना के तहत जैविक खेती करने वाले किसानों को बाजार भी उपलब्ध कराया जाएगा। योजना के तहत अन्नपूर्णा समूह की सदस्य महिलाएं, उद्यान विभाग और मिशन की टीम जैविक खेती के लिए किसानों को प्रशिक्षित करेगी। उन्हें उसके बाजार लाभ आदि के बारे में बताया जाएगा। इस अभियान की शुरुआत अगले महीने से की जाएगी, जिसके तहत प्रत्येक गांव में कम से कम 2 समूहों के सदस्यों को जैविक खेती से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। खास बात यह है कि जल्द ही कानपुर में कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण का एक कार्यालय खुलने जा रहा है, जिससे यहाँ की फल, सब्जी और अनाज का निर्यात बढ़ेगा। पानी की कमी को देखते हुए और मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बनाए रखने के लिए हरियाणा सरकार खरीफ सीजन में दलहन और तिलहन की खेती को बढ़ावा दे रही है। साथ ही ये कोशिश कर रही है कि राज्य में खाद्य तेल की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके। इसके चलते खरीफ सीजन में बाजरा की बजाय दलहनी और तिलहनी फसलों की खेती करने वाले किसानों को हरियाणा सरकार द्वारा प्रति एकड़ के हिसाब से 4000 रूपए प्रोत्साहन राशि देने का ऐलान किया गया है। एक सरकारी प्रवक्ता ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि राज्य सरकार द्वारा हरियाणा के सभी जिलों में दलहनी जैसे कि मूंग और अरहर व तिलहनी जैसे कि अरहर और मूंगफली की फसलों की खेती के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। सरकार का लक्ष्य है कि 70,000 एकड़ क्षेत्र में बाजरा की बजाय दलहनी फसलें और 30,000 एकड़ क्षेत्र में बाजरा की बजाय तिलहनी फसलों की बिजाई की जाए। इसके तहत किसानों को 4000 रूपए प्रति एकड़ की वित्तीय सहायता भी दी जाएगी। जानकारी के लिए बता दें कि योजना का फायदा लेने के लिए किसानों को फसलों का पंजीकरण कराना जरूरी है, जिसके लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर 31 जुलाई 2021 तक पंजीकरण करवाया जा सकता है। इस पोर्टल पर पंजीकरण करवाने वाले किसानों को आर्थिक सहायता दी जाएगी। तो दोस्तों, इसी के साथ आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए ग्रीन टीवी।
नमस्कार। अगर आप चाहते हैं कि ग्रीन टीवी इसी तरह से किसानों को सशक्त करने के लिए कार्य करता रहे, तो आप भी इसमें अपना सहयोग दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पर जाकर दिए गए लिंक पर क्लिक करें, पेटीएम करें, NEFT और क्रेडिट कार्ड के जरिए भी आप हमें सहयोग दे सकते हैं। अगर आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर FB पर देख रहे हैं तो इसे लाइक करें और शेयर करें।